उत्तराखंड में बारिश से कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान टिहरी में हुआ है। टिहरी में बालगंगा नदी उफान पर है और बूढ़ा केदार इलाके में रौद्र रूप दिखा रही है। नदी के तेज बहाव में एक दुकान गिर गई। महज 10 सेकंड में दुकान पानी में समा गई। दुकान से थोड़ी दूरी पर कुछ लोग खड़े थे। जैसे ही उन्हें हादसे का एहसास हुआ वो वहां से भागते हुए नजर आए। वहीं बालगंगा नदी में आए उफान की वजह से जमीन लगातार कट रही है। 2 तस्वीरों के जरिए समझिए। पहले दुकान सही सलामत थी, मगर कुछ ही देर में पानी इतना तेज आया कि दुकान पानी में समा गई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जगह जगह नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तस्वीरें पन्ना जिले की हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। इसी बीच तेज बहाव में कार बह गई। गनीमत रही कि कार सवार वक्त पर बाहर निकल आया, जिसके बाद लोगों ने कार को रस्सी से बाहर निकालने की कोशिश की। पन्ना की दूसरी तस्वीर देखिए। बाढ़ के बीच लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। लोग बाइक कंधों पर उठाकर रास्ता पार कर रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भागीरथी नदी उफान पर है, जिससे कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। नदी का पानी गंगोत्री धाम के घाटों तक पहुंच गया है। नदी का तेज बहाव आफत का सबब बना हुआ है। गंगोत्री धाम के घाट बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। सीढ़ियों पर बाढ़ का पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। खतरे को देखते हुए लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। आसपास के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे शिवानंद कुटीर आश्रम में अचानक पानी भर गया। आश्रम में नदी का पानी आने से वहां मौजूद साधु संत फंस गए। मदद की गुहार लगाई गई तो फौरन ही पुलिस ने संज्ञान लिया। साधु संतों को बचाने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ के जवान पीछे की पहाड़ी से आश्रम में दाखिल हुए और सभी का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उत्तराखंड में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ तोड़ मुसीबत की तस्वीरें केदारनाथ धाम से महज 15 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग की हैं। पहाड़ भरभराकर गिर रहा है और नीचे सड़क पर लोग खड़े हैं। सड़क किनारे कैंप भी लगे हैं। जैसे ही पहाड़ टूटकर नीचे गिरता है, श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी मच जाती है। श्रद्धालुओं ने इस खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। पहाड़ी राज उत्तराखंड में बाढ़ बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यमुनोत्री में कई घरों में यमुना नदी का पानी घुस गया और लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। बाढ़ बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। वहीं राहत और बचाव दल की टीम भी मोर्चा संभाले हुए हैं। जान की चट्टी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी में यमुना और भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से यमुनोत्री धाम के आसपास भी काफी तबाही हुई है। नदी के पानी के साथ आया मलबा मंदिर परिसर के निचले हिस्से में भर गया। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि मंदिर के आसपास बने कुछ कमरों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ जगहों पर सड़कें भी प्रभावित हुई हैं, लिहाजा आवाजाही रोक दी गई है। सैलाब से हुई तबाही के बाद जिला प्रशासन की टीम ने हालात का जायजा लिया और लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मार्ग पर भारी बारिश से सोन नदी उफान पर है, जिसके कारण कई जगह सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। सोन नदी के कहर के आगे सड़क भी नहीं टिक पा रही है। सड़क टूटने की वजह से आवाजाही बंद हो गई है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने यात्रियों के लिए पुलिस और एसडीआरएफ के जवान तैनात किए हैं ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।
उत्तराखंड के हरिद्वार में कावड़ मेले में आए कावड़ियों के लिए एसडीआरएफ की टीम मददगार साबित हो रही है। गंगा में स्नान के लिए घुसा कावड़िया अचानक तेज बहाव में बहने लगा। कावड़ियों को नदी में बहता देख एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद कावड़ियों को पानी से बाहर निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक गंगा की तेज लहरों में बह रहा है और टीम उसे बचाने की पूरी कोशिश में जुटी है। टीम के 2 लोगों ने नदी में छलांग लगाई और कावड़ियों को बाहर निकाला। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश के साथ साथ भूस्खलन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पहाड़ दरक रहे हैं और लोगों का हाल बेहाल है। लैंडस्लाइड की हैरान करने वाली तस्वीरें चमोली से सामने आई हैं। चमोली के गोपेश्वर में पहाड़ से आए मलबे की चपेट में 2 गाड़ियां आ गईं। हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त गाड़ियों में कोई नहीं था। गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी थीं, तभी पहाड़ से गिरे मलबे में दब गईं। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही मची है। चमोली के नारायणबगड़ से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। नारायणबगड़ में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गए, जिसके कारण कई जगह हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई। बादल फटने से आया मलबा बिजली सब स्टेशन में भी घुस गया। इतना ही नहीं, मलबे के साथ ट्रांसफार्मर भी सड़क पर आ गए। पानी के तेज बहाव में एक ऑटो फंसा है। ड्राइवर अपने आप को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करता है। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर खुद को बचाता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की हैं। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। नदी नाले उफान पर हैं। इन्हीं में से एक नाले के उफान पर आने से बच्चों को स्कूल छोड़कर आ रहा ये ऑटो फंस गया था। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ऑटो में छात्र नहीं थे और एक बड़ा हादसा टल गया। जबलपुर में लगातार होती बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद नर्मदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कई जगहों पर हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। तस्वीरों को देख स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं प्रशासनिक अमला भी अलर्ट मोड पर है। घाटों के पास जाने से लोगों को मना कर दिया गया है। साथ ही घाटों पर मौजूद दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। नदी के जलस्तर में लगातार होती बढ़ोतरी के बाद बरगी डैम ओवरफ्लो हो गया है। गेट खोलने की नौबत कभी भी आ सकती है। यूपी के महोबा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लहरचूरा डैम पानी से लबालब है। जल स्तर में हुई बढ़ोतरी के बाद बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिसके बाद डैम के 17 में से 8 गेट खोल दिए गए हैं और अब तक 1,02,000 क्यूसेक पानी बांध से छोड़ा जा चुका है। डैम का गेट खोले जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि लहरचूरा बांध में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से पानी आता है। यहाँ बीते दिनों भारी बारिश हुई है, इसलिए महोबा का डैम पूरी तरह भर गया है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही नजर आएगा। पूरा का पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें राजस्थान के दौसा की हैं। पानी की मार से मित्रपुरा में बाढ़ आ गई है। स्कूल कैंपस में पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और न ही लोग अपने काम धंधे पर निकल पा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। घर द्वार पानी में डूबने से लोगों के जीवन पर संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी में भारी बारिश के बाद सिवनी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। सड़कों के ऊपर पानी बह रहा है। लोगों को एक दूसरे गांव में जाने में दिक्कत हो रही है। जो जहां है वहीं फंस गया है।
जनजीवन पर भारी असर पड़ रहा है। लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। तस्वीरों में पानी का बहाव आप देख सकते हैं, जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी उफान पर है और विदिशा जिले में बेतवा अपना कहर दिखा रही है। बाढ़ की वजह से गणेश मंदिर के आसपास भी पानी भर गया है। शमशान घाट तक जाने का रास्ता भी अब बंद हो चुका है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के गुना से कच्चे रास्ते से शव यात्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पार्टी गांव में सड़क नहीं होने से हर साल बारिश के मौसम में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जर्जर स्कूल की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बच्चे स्कूल के अंदर छाते के नीचे पढ़ते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें एक सरकारी स्कूल की हैं। यहाँ स्कूल की छत टपकती है और हर बारिश में ऐसे ही बहती है, जिसमें बच्चे जान जोखिम में डालकर छाते के नीचे पढ़ने को मजबूर नजर आते हैं। तस्वीरों में बच्चों की बेबसी और मजबूरी साफ नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन को इस बात की सुध नहीं है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। लहरें मारता हुआ पानी बह रहा है। सड़क का नामो निशान मिट चुका है। नदी का पानी स्टेट हाईवे के ऊपर से बह रहा है। तस्वीरें अंतागढ़ ब्लॉक की हैं। यहाँ नया पारा नदी उफान पर है, जिस कारण सड़क पर पानी भर गया है और ब्लॉक का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। नदी के दोनों तरफ अंतागढ़ से नारायणपुर और कांकेर जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। पानी का बहाव ऐसा कि इसे चुनौती देने का मतलब है जान जोखिम में डालना, लेकिन इस छात्रा ने सैलाब के शोर को हल्के में लिया। नतीजा ये हुआ कि उसकी जान पर बनाई। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन की हैं। यहाँ कोचिंग सेंटर से लौट रही छात्रा अचानक पानी के तेज बहाव में फंस गई। लड़की अपना हौसला खोने लगी। पानी का बहाव देखकर उसके पैर लड़खड़ाने लगे। तभी स्थानीय लोगों ने छात्रा को बचाने का मिशन शुरू कर दिया। देखिए कैसे ये शख्स सैलाब में फंसी छात्रा को बचाने की कोशिश कर रहा है और कड़ी मशक्कत के बाद छात्रा को सकुशल बाहर निकाल लेता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नदी किनारे बना एक मकान देखते ही देखते नदी में समा जाता है। ये वीडियो लखीमपुर खीरी के नया पुरवा गांव का है, जो हैरान कर देने वाला है। शारदा नदी सबसे ज्यादा कटान बिजुआ ब्लॉक में कर रही है। बताया जा रहा है कि नया पुरवा गांव में अभी तक 15 से ज्यादा लोगों के मकान नदी की भेंट चढ़ चुके हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा आफत गुजरात में आई है। कई शहर पानी पानी हो गए। नदी नाले इस समय उफान पर है। जामनगर, जूनागढ़, नवसारी में ऐसा लग रहा है मानो सैलाब में शहर बसा है। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीर नवसारी की है, जहां पर सैलाब ने गजब ढा दिया है। इन तस्वीरों को देखिए कैसे पूरा का पूरा इलाका बाढ़ में डूब गया है। नवसारी में नदी नाले और नदियां उफान पर हैं। हालात ये है कि लोग अपने घरों की छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। शासन राहत और बचाव कार्य चला रहा है, लेकिन दूसरे इलाकों में हो रही बारिश की वजह से यहाँ पर पानी का स्तर कम नहीं हो रहा है। गुजरात में बारिश और बाढ़ से तबाही का सिलसिला जारी है। राज्य के 10 से ज्यादा जिलों में हालात बिगड़े हुए हैं। सूरत के कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे मुसीबत और भी बढ़ सकती है। लहरों से जंग और जोखिम में जान की इस तस्वीर को देखिए। सैलाब ने सड़क का नामो निशान मिटा दिया है, लेकिन हर खतरे से बेपरवाह लोग जान हथेली पर रखकर सैलाब को पार कर रहे हैं। देखिए कैसे पानी पूरी रफ्तार के साथ बह रहा है और लोग एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जरा सी चूक हुई तो जिंदगी की डोर टूट सकती है। बावजूद इसके से अनजान उफनते लहरों को पार करने से बाज नहीं आ रहे।
बारिश के बाद उफनाई नदी से आलापल्ली से सिरोंचा के बीच की सड़क सैलाब की भेंट चढ़ गई। लिहाजा लोग जान दांव पर लगाकर आवाजाही करने पर मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भारी बारिश के बाद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जबरदस्त जलभराव हो गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। घरों के अंदर पानी घुस गया है, लोगों के घुटने तक पानी है। दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। स्कूल और अस्पताल सब पानी पानी हो गया है। वाटर लॉगिंग की इस हालत को देख लोगों में भारी गुस्सा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। हालात ये हैं कि घरों में पानी घुस गया है। स्थिति बद से बदतर नजर आ रही है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। घरों में रखा सामान पानी में नजर आ रहा है। सामान की बर्बादी हो रही है। क्या बेड और क्या कुर्सी मेज, सब कुछ पानी में डूबे हैं। परेशान लोग इस वाटर लॉगिंग से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। चीन में सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। नदियों का उफान घरों, सड़कों को तबाह कर रहा है। पानी के प्रचंड प्रहार के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। पहाड़ों से तेजी से बहता सैलाब प्रचंड रफ्तार से नीचे की ओर आ रहा है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लहरों का प्रचंड प्रहार डरा देने वाला है। कार के अंदर बैठे लोग भी लहरों के अटैक से घबरा जाते हैं। देखिए, इस टनल के अंदर समंदर जैसी ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। एक कार की विंडशील्ड तक पानी आ रहा है। चीन के शेंजेन की ये तस्वीरें डरा रही हैं। बाढ़ का पानी फैक्ट्री के अंदर पहुंच चुका है। फैक्ट्री के अंदर घुटनों तक पानी भरा है। फैक्ट्री के अंदर मशीनें और रखा सामान खराब हो गया है। इतना ही नहीं, पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से सड़कें समंदर बन गई हैं। चीन के मिझाओ सिटी का हाल सबसे बुरा है। पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद से नदियां उफान पर हैं। नदियां अपने दोनों पाटों को तोड़कर बह रही हैं। पानी के इस प्रचंड प्रहार की वजह से सिटी के अंदर पानी भर गया है। सड़कों पर सैलाब आ चुका है। सबवे जलमग्न हो चुके हैं और मिझाओ सिटी में हालात ये हैं कि कारें तिनके की तरह बहती दिख रही हैं। चीन के ग्वांगडोंग में हालात बिगड़ चुके हैं। सड़कों से लेकर घरों में पानी भर चुका है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। सड़कों पर पानी का प्रवाह इतना तेज है कि इसे कार के अंदर से भी महसूस किया जा सकता है। ग्वांगडोंग से आई एक और तस्वीर देखिए। पानी के तेज बहाव में गाड़ियां खिलौने की तरह बहती नजर आ रही हैं। पूरे शहर पर सैलाब का कब्जा है। रिहायशी इलाके डूब चुके हैं। सैलाब की मार से घरों के अलावा स्टोर तक नहीं बच पाए। स्टोर में घुटनों तक पानी भरा है, जिससे यहाँ रखी खाने पीने की सभी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। चीन के सिचुआन में हान्युआन काउंटी के पहाड़ी इलाके में हुए भूस्खलन के बाद तबाही का मंजर है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से यहाँ